सुविचार। जिंदगी का आनंद योजनाएं बनाने में नहीं, वर्तमान के पलों में मिलता है। 1. केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। इस योजना से भारत को चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस बार मिशन में चिप बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल, गैस और खनिजों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। 2. भारत सरकार ने नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया NIPU 2026 को मंजूरी दी है। इस नई नीति के तहत देश में 8 से 9 नए प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे यूरिया की उत्पादन क्षमता में 10 मिलियन टन की बढ़ोतरी होगी। भारत को अपनी जरूरतों के लिए सालाना करीब 10 मिलियन टन यूरिया आयात करना पड़ता है। 3. एशियाई अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने कुल 19 पदक जीते हैं। इनमें 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। अंडर-19 वर्ग में चंद्रिका भोजेश पुजारी, प्राची और अंडर-23 वर्ग में निशा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। 4. केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम पर 62,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों के लिए लागू होगी। इसका लक्ष्य 39 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल उत्पादन का है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। 5. बिहार में अब राज्य की पंचायतें अपने क्षेत्र में दी जाने वाली सेवाओं, व्यवसायों, उद्योगों और व्यापार पर टैक्स और फीस वसूल सकेंगी। इसके लिए सरकार ने नए नियमों को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों की क्षेत्रीय परिसीमन को भी मंजूरी दी है। 6. वैज्ञानिकों ने केरल के पश्चिमी घाट में स्प्रेडविंग डैम सेलफ्लाई, एक छोटी ड्रैगनफ्लाई की नई प्रजाति खोजी है, जिसे लेस्टेस पालोटी नाम दिया गया है। ये खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक जाफर पालोट के सम्मान में नामकरण के साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओडोनेटोलॉजी में प्रकाशित हुई है। भारत में ये नई प्रजाति करीब 40 साल बाद और पश्चिमी घाट में 1 सदी बाद मिली है। 7. वर्ड ऑफ द डे। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन कैट संयुक्त राष्ट्र के FAO और WHO द्वारा बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसका काम दुनिया भर के लिए खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता, लेबलिंग और खाद्य मानकों से जुड़े नियम तय करना है। आसान भाषा में कहें तो यह ऐसा मंच है जो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि लोगों तक सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन पहुंचे तथा देशों के बीच खाद्य व्यापार निष्पक्ष तरीके से हो। ये इन दिनों चर्चा में है क्योंकि जिनेवा में हुई कैट 49 बैठक में भारत की अध्यक्षता और सह अध्यक्षता में तैयार 7 वैश्विक खाद्य मानकों को मंजूरी मिली।